दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे बवासीर के ऊपर यानी कि पाइल्स के ऊपर। ये जानेंगे कि पाइल्स होती क्या है और होम्योपैथी में कौन सी ऐसी दो मेडिसिन्स हैं जो आपकी पाइल्स को जड़ से ठीक कर सकती हैं और आपको सर्जरी से बचा सकती हैं। दोस्तों ये भी डिस्कशन करेंगे कि पाइल्स के प्रकार क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसकी सिविरिटी क्या होती है, किसको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 बोलते हैं। दोस्तों ये भी जानेंगे कि ब्लीडिंग पाइल्स कैसे होती हैं, यानी कि खूनी पाइल्स कैसे डेवलप होती हैं, पेनफुल पाइल्स कैसे डेवलप होती हैं, और ये भी जानेंगे कि जो आपके मस्से जो पाइल्स या बवासीर के बाहर आ जाते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो दोस्तों आगे चर्चा करते हैं कि पाइल्स यानी कि बवासीर होती क्या है। दोस्तों हमारा मलद्वार यानी कि एनस यानी कि वो वाला एरिया जहाँ से हम शौच या लैट्रिन पास कर रहे हैं। दोस्तों जब उस एरिया के अंदर जो नसें हैं जो खून के दौरे को वापस लेके जा रही हैं, जब उनके अंदर किसी तरह की सूजन आती है, जब उनकी दीवारें जो हमारी वेन्स हैं, जो नसें हैं जो खून के रक्त को वापस लेके जा रही हैं, जब उनकी दीवारें कमज़ोर पड़ जाती हैं और खून इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो दोस्तों उसे हम हेमरॉइड या पाइल्स कहते हैं। दोस्तों देखा गया है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ रह रही है, आप बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं स्टूल पास करने के लिए, आपको बार बार स्टूल जाना पड़ रहा है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें उस एरिया के अंदर प्रेशर बढ़ाती हैं, जिसके कारण वेन्स जो हैं और उनकी दीवारें जो हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पर खून इकट्ठा हो जाता है। तो दोस्तों इसे हम पाइल्स या हेमरॉइड्स का नाम देते हैं। दोस्तों पाइल्स हमारे शरीर को कैसे इफ़ेक्ट करती है इसके ऊपर चर्चा करते हैं और ये भी जानते हैं कि इसकी ग्रेडिंग क्या होती है, किसे हम ग्रेड 1, 2, 3 और 4 बोलते हैं। दोस्तों पाइल्स के कारण अक्सर ब्लीडिंग हो सकती है, आपको डिस्कम्फर्ट और जलन रह सकती है। दोस्तों स्टूल करने के बाद खारिश हो सकती है, पेन हो सकती है, और अगर पाइल्स बहुत सिवियर हो जाएं तो पाइल्स बाहर आ जाती हैं, जिसे हम प्रोलैप्स्ड पाइल्स बोलते हैं। और एडवांस्ड केसेस में आपको एक्सट्रीम पेन हो सकती है, जिसे हम बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है, जिसे हम थ्रोम्बोस्ड पाइल्स बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ग्रेड 1 पाइल्स क्या होती हैं। दोस्तों ग्रेड 1 यानी कि शुरुआती स्थिति। दोस्तों इसमें आपको स्टूल करने के बाद फ्रेश ब्लड दिखेगा, जैसे आपकी फिंगर कट जाए तो उसमें से एकदम ताज़ा ब्लड निकलता है, उस तरह का ब्लड अगर आपको स्टूल पास करने के बाद आ रहा है और आपको पेन नहीं है, कोई हल्की सी डिस्कम्फर्ट है, तो दोस्तों इसे हम ग्रेड 1 पाइल्स बोलते हैं। इसमें कोई भी मांस बाहर फील नहीं होता या बाहर नहीं आता है। दोस्तों ग्रेड 2 या मॉडरेट स्टेज ऑफ पाइल्स, इसमें क्या होता है कि आपको जो मस्सा है, पाइल्स का मस्सा है, वो थोड़ा सा बाहर आता है और अपने आप स्टूल पास करते समय या बाद में अंदर चले जाता है। दोस्तों इसके साथ आपको ब्लीडिंग हो सकती है या थोड़ी सी पेन हो सकती है। दोस्तों थर्ड और एडवांस स्टेज ऑफ पाइल्स बोलते हैं जब आपके पाइल्स के मस्से, बवासीर के मस्से बाहर आ जाते हैं स्टूल पास करते समय और अपने आप अंदर नहीं जाते, उन्हें उंगली फिंगर के साथ आपको अंदर पुश करना पड़ता है। दोस्तों इस स्टेज में आपको बहुत सीवियर पेन और जलन रह सकती है, और पेन जो दर्द जो है आपको कई घंटों तक रह सकती है, आपको चलने में डिस्कम्फर्ट हो सकती है, बैठने में तकलीफ़ हो सकती है, और आपको दर्द या डिस्कम्फर्ट कई घंटे या पूरा पूरा दिन चल सकती है। दोस्तों फोर्थ स्टेज यानी कि गंभीर स्थिति। दोस्तों इस स्टेज में क्या होता है कि आपके जो मस्से होते हैं वो परमानेंटली बाहर आ जाते हैं, जिसे हम प्रोलैप्स्ड पाइल्स बोलते हैं। दोस्तों ना ये खुद से अंदर जाते हैं, ना फिंगर से पुश करने से अंदर जाते हैं, अंदर रहते हैं, वो फिर से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों इस कंडीशन में आपको बहुत सारी ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत बर्निंग और बहुत सीवियर पेन हो सकती है। दोस्तों इसी की एक एडवांस कंडीशन होती है जिसे हम थ्रोम्बोस पाइल्स बोलते हैं। ये एक बहुत सीवियर कंडीशन होती है, ये एक हॉस्पिटल इमरजेंसी होती है जिसमें आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाके दिखाना पड़ता है। दोस्तों ये थी 4 स्टेजेस ऑफ पाइल्स। दोस्तों पाइल्स हमें एक हमारी लाइफ या हमारी दिनचर्या को बहुत सीवियरली इम्पैक्ट कर सकती है। कुछ केसेस में हम देखते हैं कि जो ब्लीडिंग है वो उसके कारण पेशेंट्स को अनीमिया और बड़ा सीवियर अनीमिया डेवलप हो जाता है, जहाँ पर आपको क्रॉनिक ब्लीडिंग रहती हो। तो दोस्तों पाइल्स का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है और होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हो सकती हैं तकरीबन हर स्टेज ऑफ पाइल्स को ट्रीट करने के लिए। दोस्तों पाइल्स के 3 मुख्य सिम्टम होते हैं। पहला है ब्लीडिंग होना यानी कि खून आना, दूसरा है आपको दर्द होना, और तीसरा है मस्सों का बाहर आना।
दोस्तों जैसे जैसे हमारे रेक्टम के अंदर, मल द्वार के अंदर हमारी नसें सूजती हैं, वैसे वैसे सिम्टम डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों शुरुआती स्टेज में जब जो नसें हैं वो सूजती हैं खून के दौरा इकट्ठे होने से, तो वहाँ पर जब उसके ऊपर से स्टूल पास होता है या पेशेंट स्ट्रेन करते हैं तो ब्लीडिंग हो जाती है। जैसे जैसे वो एरिया टाइट होता जाता है सूजन के कारण, आपकी जो नसें हैं वो और सूजती जाती हैं, क्रॉनिक होती जाती हैं, तो आपको पेन डेवलप होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों जब वो आपकी नसें बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं तो वो नीचे को गिरनी शुरू हो जाती हैं, बाहर आनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण आपके मस्से बाहर आ जाते हैं, जिसके कारण आपकी पाइल्स जो होती हैं, बवासीर जो होती हैं, वो बाहर आ जाती हैं और उसको प्रोलैप्स्ड पाइल्स बोलते हैं। तो दोस्तों ये थी स्टेजिंग और सिम्टम्स और उनकी एक्सप्लेनेशन के पाइल्स आपको किस तरह से अफेक्ट करती है। दोस्तों बात करते हैं कि पाइल्स डेवलप किन को होती है। दोस्तों पाइल्स डेवलप होती है जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि हार्ड स्टूल या बार बार स्टूल पे जाना या स्टूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना, ये सब चीज़ें हमारी जो नसें हैं, वेन्स हैं, उनके अंदर सूजन लेके आती हैं। दोस्तों इसी सूजन से बवासीर और पाइल्स डेवलप होती है। तो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ रहना, हार्ड स्टूल आना, स्टूल को पास करने के लिए बहुत जोर लगाना। और दोस्तों एक फैक्टर जो हम अपनी क्लिनिक में बहुत कॉमनली देखते हैं कि पेशेंट आके बताते हैं कि हम घंटों घंटों, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा पॉट पे बैठे रहते हैं जब तक स्टूल नहीं पास होता और जोर लगाते रहते हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कारण होता है पाइल्स या बवासीर के डेवलप होने का। दोस्तों जेनेटिक फैक्टर्स भी बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को हिस्ट्री है पाइल्स की तो आपको भी चांसेस हैं कि आपको पाइल्स डेवलप हो सकती हैं। दोस्तों प्रेगनेंसी में भी पाइल्स डेवलप होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। देखा गया है कुछ लोग जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, भारी सामान उठाते हैं, उनको भी पाइल्स डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों कुछ कंडीशंस जहां आपको बार बार डायरिया हो रहा है वहां पर भी पाइल्स डेवलप हो सकती हैं। दोस्तों डायग्नोसिस ऑफ पाइल्स जो है या बवासीर का जो डायग्नोसिस है बहुत सिंपल होता है। अक्सर तो सिम्टम के बेसिस पे ही डायग्नोज हो जाता है कि पाइल्स है या बवासीर है। पर अगर आपके फिजिशियन को शक हो कि आपको इंटरनल पाइल्स हो रही हैं तो आपकी सिग्मोइडोस्कोपी, एक छोटी सी ट्यूब जो कि आपकी मल द्वार के अंदर डाल के चेक किया जा सकता है कि आपको इंटरनल पाइल्स तो नहीं डेवलप हो रही हैं। दोस्तों अगर ब्लीडिंग एक सिंपल सिम्टम है और आपको पेन नहीं हो रही तो वो जनरली इंटरनल पाइल्स का एक साइन होता है, तो वहाँ पर कई बार सिग्मोइडोस्कोपी करके चेक करना पड़ता है। वैसे तो डायग्नोसिस ऑफ पाइल्स जो होता है वो सिम्टम के बेसिस पे ही ईजिली हो जाता है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के ऊपर कि कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपकी पाइल्स को जड़ से ठीक कर सकती हैं। दोस्तों मुझे 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हुए और मैंने सैकड़ों हज़ारों केसेस पाइल्स के अपनी क्लिनिक में ठीक होते देखे हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सी मेडिसिन्स हैं जो बहुत इफ़ेक्टिवली आपकी पाइल्स को ट्रीट कर सकती हैं। दोस्तों दो मेन मेडिसिन्स हम एस्कुलस और हेमेमेलिस, इन दोनों के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और तीसरी मेडिसिन जो आपकी टेंडेंसी है, पाइल्स की टेंडेंसी है, जो आपकी वेन्स की वॉल जो कमज़ोर पड़ रही हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है लॉन्ग रन में, दोस्तों उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एस्कुलस हिपोकैस्टिनम जो मेडिसिन है उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, किन इंडिकेशंस पे यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों एस्कुलस हिपोकैस्टिनम मेरी गो टू मेडिसिन है, यानी कि मेरी नंबर 1 मेडिसिन है अगर पेशेंट को ब्लाइंड पाइल्स या ड्राई पाइल्स हैं। दोस्तों ब्लाइंड या ड्राई पाइल्स बोलते हैं जहाँ पर आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है पर दर्द रह रहा है। दोस्तों इसमें कई बारी जो पाइल्स हैं वो बाहर भी, मस्से बाहर भी आ सकते हैं, वहाँ पर भी एस्कुलस बहुत काम करती है। पर मेन सिम्टम है इसका बर्निंग और पेन आफ्टर पासिंग स्टूल। दोस्तों अक्सर पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब स्टूल पास करने के बाद बहुत दर्द रहती है और ऐसे लगता है कि जो रेक्टम है, मल द्वार है, वो भरा हुआ है, उसमें कुछ अटका हुआ है। दोस्तों वहाँ पर एस्कुलस सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है और बहुत इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकती है। पर ये याद रखिएगा कि ये ब्लीडिंग पाइल्स में इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। दोस्तों एक और सिम्टम जो एस्कुलस के साथ मिलता है वो है कि पाइल्स के साथ अगर आपको पीठ दर्द हो रही है वहाँ पर भी एस्कुलस नंबर 1 मेडिसिन है। तो दोस्तों एस्कुलस को लेना कैसे है, मैं कैसे यूज़ करता हूँ। दोस्तों एस्कुलस 30 को
आप 2-2 ड्रॉप आधी कटोरी पानी के अंदर डाल के दिन में 2 या 3 दफ़ा सेफली ले सकते हैं। पर मेरी सलाह रहेगी कि आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बारी ज़रूर सलाह कर लीजिएगा एस्कुलस को लेने से पहले। दोस्तों, एस्कुलस मैं रिकैप करता हूँ। एस्कुलस ड्राई ब्लाइंड पाइल्स के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। जहाँ पर पेन है, पेशेंट को ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ अटका हुआ है रेक्टम के अंदर, दोस्तों वहाँ पर एस्कुलस बहुत इफेक्टिव होती है। और अगर आपको साथ में बैकेक भी रह रही है तो वहाँ पर भी एस्कुलस बहुत इफेक्टिव हो सकती है। दोस्तों, ब्लीडिंग पाइल्स की जो किंग ऑफ मेडिसिन है वो है हेमेमेलिस। दोस्तों, मैंने हेमेमेलिस से हज़ारों केसेस ब्लीडिंग पाइल्स के ट्रीट किए होंगे, और ऐसे केसेस जिनको बहुत देर से ब्लीडिंग पाइल्स रह रही हैं और उनको अनीमिया डेवलप हो गया था, दोस्तों वहाँ पर भी हेमेमेलिस ने बहुत इफेक्ट दिया है। दोस्तों, क्रॉनिक पाइल्स, क्रॉनिक ब्लीडिंग पाइल्स या अक्यूट ब्लीडिंग पाइल्स, दोनों में हेमेमेलिस का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, हेमेमेलिस आप मदर टिंचर में 5 to 7 ड्रॉप्स दिन में एक बारी या 2 बारी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं उसको बहुत केसेस में 30C पोटेंसी में भी क्लिनिक में यूज़ करता हूँ। पर मदर टिंचर, अगर यंग एंड स्ट्रॉन्ग पेशेंट है, वहाँ पर मदर टिंचर बड़ी सेफली दी जा सकती है। दोस्तों, पर मेरी सलाह फिर भी रहेगी कि आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर बात करिएगा। दोस्तों, हेमेमेलिस आपको अगर पेनफुल पाइल्स हैं वहाँ पर इतनी इफेक्टिव नहीं है, पर अगर आपको सिर्फ ब्लीडिंग पाइल्स हैं और पेनलेस पाइल्स हैं, वहाँ पर हेमेमेलिस का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, उसको आप मदर टिंचर में ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। दोस्तों, अगर आप अपनी टेंडेंसी टू डेवलप पाइल्स, यानी कि आपकी शरीर की जो परिवृत्ति है कि आपको बार बार बवासीर हो जाती है, उसको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए होम्योपैथी में कल्केरिया फ्लोर एक बहुत इफ़ेक्टिव बायोकेमिक मेडिसिन है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे केसेस में कल्केरिया फ्लोर यूज़ किया, और बहुत सारे केसेस में मैं एस्कुलस और हेमेमेलिस के साथ कल्केरिया फ्लोर यूज़ करता हूँ। दोस्तों, कल्केरिया फ्लोर को आप 6x पोटेंसी में 4 टैबलेट्स ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे यूज़ कर सकते हैं, अलॉन्ग विद हेमेमेलिस और एस्कुलस, जो भी आपके सिम्टम्स हों। दोस्तों, कल्केरिया फ्लोर बहुत इफेक्टिव होती है अगर आपको टेंडेंसी डेवलप हो गई है या बार बार डेवलप हो रही है। दोस्तों, अक्यूट पाइल्स, एक आधे केस जो फ्रेश आ रहे हैं केस, जिनको पहला एपिसोड है, वहाँ पर मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। मेरी सलाह फिर भी रहेगी कि आप कल्केरिया फ्लोर यूज़ करने से पहले अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बारी बात करिएगा। पर कल्केरिया फ्लोर को लॉन्ग टर्म यूज़ करना पड़ता है अगर आपको अपनी टेंडेंसी को करेक्ट करना है या ठीक करना है। दोस्तों, अगर आपको पाइल्स कॉन्स्टिपेशन के साथ रहती है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल आता है और साथ में पाइल्स भी डेवलप हो रही हैं, दोस्तों वहाँ पर कॉलिनसोनिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। दोस्तों, आप कॉलिनसोनिया 30 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप शाम को आधी कटोरी पानी में डाल के ले सकते हैं। आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में चर्चा ज़रूर कर लीजिएगा शुरू करने से पहले। दोस्तों, अगर आपका रिच लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, रिच लाइफस्टाइल का मतलब कि आप अल्कोहल ले रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, फाइबर कम ले रहे हैं, लेट सो रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हुआ है, उसके कारण अगर आपको पाइल्स डेवलप हो रही हैं अल्कोहल लेने से, रिच फूड, मसाले वाला खाना खाने से, दोस्तों वहाँ पर नक्स्वामिका बहुत इफेक्टिव होती है। नक्स्वामिका कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स में भी बहुत इफेक्टिव होती है। अगर आपको इनफेक्चुअल डिज़ायर फॉर स्टूल है, उसका मतलब ये होता है कि अगर आपको थोड़ा थोड़ा स्टूल पास हो रहा है और ऐसे लगता है कि अभी पूरी तरह पास नहीं हुआ, और मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, कई कई बारी दिन में जाना पड़ता है, दोस्तों वहाँ पर नक्स्वामिका बहुत इफेक्टिव होती है आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को भी ट्रीट करने के लिए और आपकी पाइल्स को भी ट्रीट करने के लिए। दोस्तों, नक्स्वामिका तकरीबन ड्राई पाइल्स के लिए यूज़ की जाती है, ब्लीडिंग पाइल्स के लिए इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी चर्चा होम्योपैथी और पाइल्स के ऊपर। दोस्तों, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारी क्लिनिक में कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए हुए नंबर पे, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं vikas@drhomeo.com पे, या आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं drhomeo.com पे, जहाँ पर आपको होम्योपैथी के ऊपर सैकड़ों आर्टिकल्स मिलेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।